नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको पाठ 17 मुगल प्रशासन का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसके प्रथम भाग में मुगल प्रशासन में हुए सभी कार्यों को पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। मुगल प्रशासन में हमने वहां के दरबारों के बारे में पढ़ा था कि उस समय के दरबार कैसे हुआ करते थे, नागरिक प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, राजस्व प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, सैन्य प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, वहां उस समय व्यापार कैसे हुआ करते थे, वहां पर कृषि किस प्रकार से करवाई जाती थी, समाज कैसे थे, कला का प्रचलन कैसे हुआ, वास्तुकला क्या थी, साहित्य व संगीत का विकास उस समय में किस प्रकार से हुआ, ये सब हम इससे पहले की वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं इससे अगला भाग। और अगले भाग में सबसे पहली जो हेडिंग है वह है हमारी धर्म। ठीक है बच्चों, तो शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी बुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ रीडिंग भी करेंगे और साथ के साथ इस पाठ को अच्छे से समझेंगे भी, और जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम आपको इसके साथ के साथ नोट कराते हुए भी चले जाएंगे। तो देखिए बच्चों, मुगल दरबार में 2 प्रकार के ओहदेदारों व दरबारी थे, कट्टरवादी तथा उदारवादी। कट्टरवादी लोग चाहते थे कि कुरान के नियमों के अनुसार शासन किया जाए तथा भारत को एक इस्लामिक देश में परिवर्तित कर दिया जाए। ये लोग विलासिताओं तथा अति के विरुद्ध थे। इन्होंने साधारण जीवन जीने पर जोर डाला। दूसरी तरफ उदारवादी धार्मिक सहिष्णुता तथा धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में थे। अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां उदारवादी दृष्टि के थे, जिन्होंने धर्म को राजनीति में नहीं मिलाया। इसीलिए उनके शासन के दौरान उदारवादी अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सकते थे। औरंगजेब कट्टरवादी था और सभी लोगों को मुस्लिम में परिवर्तित करना चाहता था। उसने अपने जीवन में इतना कठोर पालन किया, इसीलिए उसके शासनकाल में कट्टरवादी शक्तिशाली हो गए। उसने राजनीति में धर्म को मिलाया। यही कारण था कि उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण जीवन एक के बाद एक विद्रोह को समाप्त करने में बिताया। तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मुगल दरबार जो थे उसमें 2 तरह के लोग रहते थे। कौन कौन से? एक तो कट्टरवादी जो कठोर नीतियों के कारण जाने जाते थे, एक उदारवादी जो अपनी दयालु प्रवृत्ति के कारण जाने जाते थे। जो कट्टरवादी लोग थे वो इस्लाम को मानने वाले थे और वह चाहते थे कि सभी लोग इस्लाम को अपनाएं और इस्लाम के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करें। लेकिन जो उदारवादी लोग थे वो चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को ना बदले। जिस धर्म का वह व्यक्ति है उसी धर्म का वह पालन करता रहे। लेकिन कुछ ऐसे शासक भी रहे हैं जिन्होंने अपने उदारवादी होने का साक्ष्य भी दिया है। तो ऐसे हैं अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इनके शासनकाल में किसी भी तरह से धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया। जो धर्म जिस व्यक्ति का होता था वह उसी को मानने वाला था, उसी का पालन करने वाला था। कभी भी इन शासकों ने अपने शासनकाल में किसी भी व्यक्ति को इस्लाम लेने के लिए बाध्य नहीं किया। लेकिन जो औरंगजेब था वो एक कट्टर मुसलमान माना जाता था, कट्टर व्यक्ति था और वह अपने इस्लाम को लेकर जाना जाता था। वह इस्लाम की नीतियों का कठोरता से पालन करने वाला था। आगे चलते हैं बच्चों। विद्रोह, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध तथा सैन्य अभियान। तो इसमें विद्रोह हुए, इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि विद्रोह किस प्रकार से हुए और उत्तराधिकारी बनने के लिए आपस में कौन कौन से शासकों ने अपने प्राणों की युद्ध के दौरान आहुति तक दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, और किस तरह से सैन्य अभियान उस समय में चलाए गए। तो ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी मुगल सम्राटों को समय समय पर विद्रोह का सामना करना पड़ा।
विद्रोह के मुख्य कारण सत्ताधारियों से असंतुष्टि, सत्ताधारियों का दुर्लभ होना या स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा थी। यही नहीं, जब भी किसी मुगल सम्राट की मृत्यु होती थी तो सिंहासन पर अधिकार का दावा करने वालों के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ जाते थे। शाहजहां के शासन के अंत में यह स्थिति तब अपने चरम तक पहुंची जब उसके जीवित होते हुए भी उत्तराधिकारी के लिए उसके पुत्रों के मध्य युद्ध छिड़ गए। संपूर्ण मुगल साम्राज्य बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाए गए अनेक सैन्य अभियानों का साक्षी रहा है। सैन्य अभियान नए क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में शामिल करने के लिए शुरू किए गए थे। बहुत से युद्ध विद्रोह को कुचलने के लिए भी किए गए। सम्राट के सिद्धांत या नीतियों भी सैन्य अभियान की संख्या को निर्धारित करती थी। अकबर के शासनकाल में सैन्य अभियानों का मुख्य उद्देश्य नए क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में शामिल करना था, जबकि औरंगजेब के शासन में इनका उद्देश्य उसकी दोषपूर्ण नीतियों के कारण उत्पन्न विद्रोह को कुचलना था। तो इसमें क्या बताया गया है बच्चों कि उस समय जो सम्राट हुआ करते थे और जब सम्राट की मृत्यु हो जाती थी तो उसका उत्तराधिकारी बनने के लिए उसके पुत्रों में क्या छिड़ जाता था, युद्ध छिड़ जाता था। और इतने भयंकर युद्ध छिड़ जाते थे कि आपस में वह एक दूसरे की हत्या तक कर देते थे। और ऐसा ही एक उदाहरण शाहजहां के पुत्रों के मध्य भी देखा गया कि शाहजहां के जो 4 पुत्र थे, चारों में उत्तराधिकारी बनने के लिए उसके जीवित रहते उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध छिड़ गए, जिसमें से औरंगजेब एक उसका ऐसा पुत्र था, इतना कट्टरपंथी, इतना कट्टरवादी पुत्र था कि उसने अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी और अपने पिता को एक किले में बंद कर दिया। उसके जीवित रहते उसका उत्तराधिकारी भी बना और अपने सभी भाइयों की हत्या तक उसने कर दी थी और अपनी कठोर नीतियों को अपने राज्य में लागू भी कर दिया था। और यही कारण था कि सभी जो राज्य में रहने वाले लोग थे उसके खिलाफ हो गए थे और उसे कठोर शासक के रूप में भी जानने लग गए थे। अब है बच्चों अन्य राज्यों के साथ संबंध। तो उस समय में अन्य राज्यों के साथ संबंध कैसे होते थे ये हम पढ़ने जा रहे हैं। किसी मुगल शासक का किसी दूसरे राज्य के साथ संबंध कई तथ्यों पर निर्भर करता था। अकबर ने राजपूतों पर विजय हासिल करने के बाद भी उन्हें सम्मान दिया था तथा उनका सत्कार किया, इसलिए उनके साथ सदैव मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। उसने विवाह संबंधों की नीतियां भी अपनाई, वह उन्हें अपने दरबार में उच्च पद भी प्रदान किए। हालांकि उसने उन राजाओं के साथ युद्ध जारी रखे जिन्होंने उनकी सत्ता स्वीकार नहीं की। यह चलन जागीर व शाहजहां के समय भी जारी रहा, किंतु औरंगजेब की कट्टरवादिता के कारण उसने इन संबंधों को समाप्त कर दिया। उसने मराठा शासक और शिवाजी को पराजित करने के साथ साथ उन्हें अपमानित भी किया, जिस कारण मराठाओं के साथ उसके संबंध खराब हो गए। उसकी यह समस्या उसके संपूर्ण जीवन काल में भी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उसका संपूर्ण समय एक के बाद एक विद्रोह को कुचलने में निकल गया। तो इसमें बताया गया है कि शासकों का अन्य राज्यों के साथ संबंध कैसा रहता था। तो एक इसमें 2 उदाहरण दिए गए हैं, एक तो अकबर है और एक औरंगजेब। अकबर के शासन में क्या होता था, अकबर जिस भी राज्य पर अपना अधिकार कर लेता था तो वहां के जो राजा होते थे उनका वह कभी अपमान नहीं करता था, अपने राज्य में उन्हें उच्च पद प्रदान करता था, जिससे उसके जो संबंध है वो उनसे और मजबूत हो गए और मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए। और एक तरफ था औरंगजेब, जिसने अन्य राज्यों पर कब्जे करने के साथ साथ वहां के शासकों को अपमानित किया और अपमानित करने के साथ साथ उन्हें अपने राज्य में कोई भी ओहदा प्रदान नहीं किया और उनका सदा वह अपमान करता रहा। और यही उसके विद्रोह का प्रमुख कारण रहा कि किसी भी राज्य से उसके मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बने। अब है बच्चों प्रकरण अध्ययन अकबर के बारे में पढ़ेंगे हम। अकबर ने अपनी जीवनी अकबरनामा लिखवाई, जो हमें अकबर के शासन व उसकी नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे अकबर के?
अकबर ने नए राज्यों को अपने राज्यों में शामिल करने के लिए सैन्य अभियान चलाए, लेकिन राज्यों को अपने राज्य में मिलाने का यह एकमात्र तरीका नहीं था। उसने उन शासकों और मित्रता का हाथ भी बढ़ाया जो उसकी सत्ता स्वीकार करने के लिए तैयार थे। वह उनके अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। वह ऐसे राजाओं के साथ एक समान व्यवहार करता था और उन्हें अपने प्रशासन में सम्मानित पद देता था, जैसे राजा मानसिंह। तो देखिए, अकबर एक ऐसा शासक था जो दूसरे राज्य पर अपनी सत्ता को स्थापित तो कर लेता था, लेकिन वहां के लोगों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता था। जिन लोगों का जैसा भी धर्म था, वह उसी के अनुरूप उनसे कार्य करवाता था और कभी भी हस्तक्षेप दूसरे के धर्म में नहीं करता था। सभी को पूजा पाठ की व्यवस्था भी प्रदान की गई थी। सभी को इस्लाम के अनुसार चलने की भी व्यवस्था प्रदान की गई थी। जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से इस्लाम को मानने चाहता था वह मान सकता था, और जो नहीं मानना चाहता था वह अपने धर्म के अनुरूप भी चल सकता था। तो ऐसी अकबर की नीतियां थी। राजा टोडरमल आदि राजपूत थे जिन्हें प्रशासन में उच्च पद प्राप्त थे। इतना ही नहीं, उसने राजपूतों के साथ विवाह संबंध भी स्थापित किए। उसने स्वयं अम्बेर के एक राजपूत शासक की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया, लेकिन वह ऐसे शासकों के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाने से भी कभी संकोच नहीं करता था जो उसकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते थे। उसने 1576 ईस्वी में राणा प्रताप से युद्ध किया। तो देखिए, अकबर एक ऐसा शासक था कि अगर कोई जैसे वह आक्रमण करता था किसी राज्य पर और वहां पर अपनी सत्ता को स्थापित कर लेता था, अगर वहां के राजपूत जो थे, वहां के जो शासक थे, अगर उससे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहते थे और अपनी स्वीकृति उसके साथ दे देते थे, तो वह उनसे कभी युद्ध नहीं करता था। वह युद्ध उन लोगों से करता था जो उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, जो उसके नियमों का पालन नहीं करते थे। ऐसे लोगों से अकबर युद्ध किया करता था। अकबर ने गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, मध्य भारत तथा कंधार, अफगानिस्तान को अपने राज्य में शामिल करने के लिए सैन्य अभियान चलाए। दक्कन में उसने खानदेश, बरार तथा अहमदनगर पर विजय हासिल की। उसी समय उसने मध्य एशिया, पारस तथा बहुत से राजपूत शासकों के साथ मैत्री संबंध भी स्थापित किए। धर्म, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों धर्म के बारे में। अकबर एक बुद्धिमान शासक था। वह उदारवादी दृष्टि का था, यानी कि वह बुद्धिमान भी था और दयालु प्रवृत्ति का भी था। वह जानता था कि उसकी प्रजा में हिंदुओं की संख्या अधिक है, इसीलिए उसने सहिष्णुता तथा शांति अस्तित्व की नीति अपनाई। वह किसी भी प्रकार से कोई युद्ध नहीं चाहता था, वह किसी भी धर्म के लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, और उसने ऐसी नीति अपनाई जिससे सभी लोग खुशी खुशी उसके राज्य में रह सके। अतः उसने सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार किया तथा उनकी योग्यता के अनुसार उनको महत्व दिया। उसका विचार था कि धर्म लोगों का व्यक्तिगत मामला है। उसने लोगों को स्वतंत्रता दी कि वे अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर की प्रार्थना के तरीकों को अपनाएं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपनी स्वेच्छा से अपना सकता है, और वह उसी के अनुरूप अपनी प्रार्थना भी कर सकता है। ऐसा अकबर ने अपनी नीतियों में अपने राज्य में चलाया। अपने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को प्रकट करने के लिए अकबर ने हिंदुओं की तीर्थ यात्रा पर लगाए जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसने युद्ध में बनाए गए बंदी लोगों को इस्लाम अपनाने की बाध्य से भी मुक्त कर दिया। वह हिंदू त्योहारों में भाग लेता था तथा उन्हें अपने महल में उत्सव मनाने की अनुमति देता था। उसने अपनी हिंदू रानियों को संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। उसने हिंदुओं के पवित्र लेखों का पारसी में अनुवाद करवाया ताकि उसके विचार लोगों तक पहुंचे। वह मंदिरों के निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करता था, बल्कि उन्हें अनुदान भी देता था। जितनी सहायता
अकबर से हो सकती थी, वह मंदिरों का निर्माण कराने में अपनी सहायता भी लोगों को देता था और उसने अपनी रानियों को भी स्वतंत्रता प्रदान की थी कि वो किसी भी प्रकार का त्योहार अपने महल में मना सकती थी, वह किसी भी त्योहार में भाग ले सकती थी और वह स्वयं भी हिंदुओं के त्योहारों में बढ़ चढ़कर भाग लेता था। अकबर के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण ने उसके विभिन्न धर्मों के प्रति रुचि बढ़ाई। उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। प्रारंभ में उसने केवल मुस्लिम विद्वानों को निमंत्रण दिया, किंतु बाद में उसने सभी धर्मों के विद्वानों को निमंत्रण दिया कि वे अपने धर्म के बारे में बताएं तथा अन्य धर्म के विद्वानों के साथ चर्चा भी करें। यानी कि आपस में जो भी लोग जिस भी धर्म के थे, तो उसने क्या किया, एक बैठक में उन्हें बुलाना शुरू किया ताकि प्रत्येक धर्म के बारे में वह गहराई से अध्ययन कर सके। सभी धर्मों के आधारभूत सिद्धांतों को जानने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्म शांति, प्रेम व एक दूसरे के प्रति सम्मान के सिद्धांत पर ही आधारित है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उसने दीन-ए-इलाही नामक एक नए पंथ की स्थापना की। वह स्वयं को लोगों का धार्मिक मार्गदर्शक दिखाना चाहता था। अकबर ने अपनी आस्था के माध्यम से सार्वभौमिक शांति का प्रसार किया। यह अशोक के धर्म सिद्धांतों के समान था। उसने कभी किसी को अपने धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया। राजा बीरबल भी उसकी इस आस्था में शामिल हुए, लेकिन राजा मान सिंह ने खुले रूप से इसे अस्वीकार किया। दीन-ए-इलाही धर्म से अधिक एक आचार्य था। दीन-ए-इलाही के अनुयायी अकबर के समय भी अधिक नहीं थे और उसकी मृत्यु के पश्चात तो यह धूमिल हो गया। जो अकबर ने अपने शासन में कार्य किए वो सराहनीय थे, बहुत ही अच्छे रहे हैं, क्योंकि उसने किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में इस्लाम को लेने के लिए बाध्य नहीं किया। हर व्यक्ति उसके राज्य में स्वतंत्र था, वह जो चाहे वह कर सकता था। कला व वास्तुकला। अकबर ने कला व चित्रकला का संरक्षण किया। उसने कारखानों की स्थापना करवाई जहां भारतीय तथा विदेशी कलाकार तथा चित्रकार एक साथ कार्य करते थे, जिससे एक नए प्रकार की संगत सामने आई। मिनिएचर चित्रकला को भी नए आयाम मिले, क्योंकि अकबर के शासनकाल में नई पुस्तकों की रचना की गई। चित्रकला का मुख्य विषय शाही दरबार के दृश्य, युद्ध तथा विनय के जीवन थे। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ लाल पत्थर की बहुत सी सुंदर इमारतें, जिसे बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जोधाबाई का महल, दीवाने खास आदि हैं। उसने अन्य स्थानों पर भी इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा में लाल किला। तो अकबर के समय में कला और वास्तुकला को भी बहुत प्रोत्साहन मिला। उसने कला और वास्तुकला में अपना जो योगदान दिया वो भी देखने योग्य है। इलाहाबाद में एक किला आदि उसके समय वास्तुकला की मुख्य विशेषता पारसी व भारतीय शैलियों की संगत थी। इमारतें एक ऊंचे स्थान पर चारों ओर से बगीचे से घिरी हुई बनाई गई थी। इस संगत का प्रभाव मंदिर निर्माण जैसे वृंदावन का गोविंद देव मंदिर में भी देखा जा सकता है। साहित्य तथा संगीत। तो साहित्य और संगीत को कितना अकबर महत्व देता था, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अकबर का स्वयं का एक पुस्तकालय था। उसके दरबार में दो महान विद्वान थे। कौन? एक अबुल फजल तथा फैजी। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की। उसने रामायण व महाभारत का भी पारसी में अनुवाद करवाया। उसके शासनकाल के कुछ प्रसिद्ध कवि वल्लभाचार्य, केशवदास, रहीम, तुलसीदास तथा सूरदास थे, जो उनके दरबार में कवि हुआ करते थे। इन महान कवियों के कार्य आज भी हमें मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। तानसेन अकबर के दरबारी तथा एक महान संगीतकार थे। इन्होंने पारसी व भारतीय शैलियों को आपस में जोड़ा और नए राग बनाए, जिनमें से मुख्य राग दरबारी का राग दीपक है। राग दिन के विभिन्न समयों में गाए जाते थे। उपरोक्त चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अकबर एक महान राजा था, जिसने न्यायपूर्ण शासन किया, जिसने सभी के साथ न्याय किया।
इतिहास में उसका स्थान प्राचीन काल के महान सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम अकबर को अकबर महान कह सकते हैं। अकबर महान क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वह सभी धर्मों का पालन करने वाला था, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करने वाला था और वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता था। उसके राज्य में हर व्यक्ति स्वतंत्र था और अपनी जीविका को स्वतंत्र रूप से चलाने में सक्षम था। तो देखिए बच्चों, आज हमने यह भाग भी आपको पढ़ा दिया है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों के ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इस पाठ की एक बार रीडिंग और ध्यान से कर लेंगे ताकि आपको कठिन शब्दों का उच्चारण करना आ जाए और आपकी ये पाठ भी अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।